प्रियन, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए दोस्तों, आज हम यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित हैं। देखिए, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आगामी परीक्षा यहाँ पर जो होनी है 24 अक्टूबर में, तो कनिष्ठ सहायक 746 वाला एग्जाम होना है। तो दोस्तों, उसके लिए उत्तराखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको पता ही है कि उत्तराखंड जो है कितने मार्क्स की आती है। तो उसी को देखते हुए हम डेली यहाँ पर दो वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड करते हैं जो उत्तराखंड से संबंधित होते हैं। दोस्तों देखिए, आपको वीडियो अंत तक देखनी है और वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के यहाँ पर वीडियोस और आपको मिलती रहेंगी। बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिए, सारे नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आज हम लाए हैं 35 क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जो पहला क्वेश्चन है, और हाँ, ये आज पार्ट 4 है, कनिष्ठ सहायक के लिए पार्ट 4। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जो पहला क्वेश्चन कहता है, उत्तराखंड की प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है। तो आपको बताना है कि उत्तराखंड की प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है, तो आपको बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सभी ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होता है और वीडियो जो है लेंथी हो जाता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी की बात करें, हंसा मनराल, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड की जो प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है वो है यहाँ पर हंसा मनराल, जो कि ऑप्शन बी में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आता है। देखिए, रानी कर्णावती किस राजा की पत्नी थी? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो देखिए, रानी कर्णावती जो है किस राजा की पत्नी थी? तो दोस्तों, यहाँ पर वो थी महिपति शाह की पत्नी थी ये रानी कर्णावती। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, महिपति शाह। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। देखिए, यहाँ पर हर्षदेव ओली चंपावत के किस गांव के रहने वाले थे? आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है भी, हर्षदेव ओली जो है चंपावत के किस गांव के रहने वाले थे? पहला क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर गया कि किस डिस्ट्रिक्ट के थे, चंपावत के थे, और लेकिन किस गांव के रहने वाले थे चंपावत के अंदर? तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो है बी वाला खेती खान बिल्कुल राइट आंसर है। ये खेती खान गाँव के रहने वाले थे हर्षदेव ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद का गठन किया गया। अब यहाँ पर देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद का जो गठन किया गया था, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए 1840 में दोस्तों ये किया गया था। तो सबसे पहले इसी का गठन हुआ था, आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आता है दोस्तों, कनकटा बैल आंदोलन था। देखिए, कनकटा बैल आंदोलन क्या था? क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ था आंदोलन। जो कनकटा बैल आंदोलन था यह था भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आता है, किस राज्य में बॉक्सिंग के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, यहाँ पर किसको किया गया आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी की बात करें, यहाँ पर पद्म बहादुर मल्ल को यहाँ पर जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, ई गार्डनर जो था यहाँ पर कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, गजेंद्र सिंह नेगी किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए की बात करें, एथलेटिक्स से संबंधित है दोस्तों। तो गजेंद्र सिंह नेगी जो है यहाँ पर एथलेटिक्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन पर्वतारोही पिथौरागढ़ से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों, यहाँ पर चंचल सिंह यहाँ पर जो है ये पिथौरागढ़ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1886 की जो बात हो रही है उसमें जो है उत्तराखंड से भाग लिया था, तो किसने लिया था आपसे पूछा गया है। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से जो भाग लिया था किसने लिया था आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10। तो ऑप्शन सी की बात करें, ज्वालादत्त जोशी ने जो है कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1886 में उत्तराखंड से इन्होंने भाग लिया था, ज्वालादत्त जोशी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आता है, अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवती बिष्ट का संबंध है आपसे पूछा गया। तो अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवती बिष्ट का संबंध है, क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए की बात करें, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, पर्वतारोहण से दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवती बिष्ट का जो संबंध है ये पर्वतारोहण से है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आता है, वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? देखिए दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हॉकी से संबंधित है ये वंदना कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आता है,
आप देखिए चोरों की गुफा नामक स्थल है, तो चोरों की गुफा नामक स्थल कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन सी की बात करें देहरादून दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चोरों की गुफा नामक स्थल है देहरादून। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, डॉक्टर पीताम्बर बड़कपाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14, तो ये दिया जाता है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो डॉक्टर पीताम्बर बड़कपाल पुरस्कार जो है यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों यहाँ पर आता है, किस भाषा साहित्य को प्रोत्साहन देने हेतु जयश्री सम्मान दिया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस भाषा साहित्य को प्रोत्साहन देने हेतु जयश्री सम्मान दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15, तो दोस्तों यहाँ पर गढ़वाली बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो गढ़वाली यहाँ पर जो है ये दिया जाता है। तो किस भाषा साहित्य को प्रोत्साहन देने हेतु जयश्री सम्मान दिया जाता है? तो गढ़वाली भाषा को। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ पर हरिद्वार में जो है शांति कुंज की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 16 ये की थी दोस्तों यहाँ पर पंडित श्री राम शर्मा ने। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो पंडित श्री राम शर्मा ने जो है हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, पंडित श्री राम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17, श्रीदेव सुमन के गाँव का नाम क्या था? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्रीदेव सुमन जी का जो गाँव का नाम था क्या था? वो था दोस्तों जौल गाँव था। तो जौल गाँव यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर श्रीदेव सुमन के बारे में थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा समझाऊं, तो दोस्तों यहाँ पर श्रीदेव सुमन के जो गांव का नाम था जौल गांव था। अब देखिए कभी क्वेश्चन बन सकता है कि श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था? दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था 25 मई 1916 को इनका जन्म हुआ था। तो कब हुआ था? 25 मई 1916 को इनका जो है जन्म हुआ था। अब कहाँ पर हुआ था? जन्म स्थान का कहाँ है? जौल गांव। हमें तो गांव का नाम पता है हमको, लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? दोस्तों ये टिहरी के जो जौल गांव है वहाँ पर हुआ था, जो मैं आपको गांव पहले से ही बता चुका हूँ। तो टिहरी में इनका जन्म हुआ था। और अगर पिता की बात करें दोस्तों, इनका जो पिता का नाम था, पिता का नाम अगर बात करें हरिदत्त बडौनी था दोस्तों, जो क्या थे पेशे से यहाँ पर वैद्य थे। तो हरिदत्त यहाँ पर इनका बडौनी था, हरिदत्त बडौनी। श्रीदेव सुमन जी का जो पिता का नाम था क्या था? हरिदत्त बडौनी था दोस्तों। और जो पेशे से क्या थे? एक वैद्य थे। और माता का नाम क्या था? तारा देवी था। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जिस तरह एक बार गोविंद वल्लभ जी के पिताजी का नाम पूछा गया था, तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इंपोर्टेंट भी है। श्रीदेव सुमन जी बहुत से यहाँ पर परीक्षा में इनसे क्वेश्चन बन सकता है। देखते हैं थोड़ा सा एक बार बात करें तो इनका जो इन्होंने जो है उच्च शिक्षा पूर्ण होने के बाद दोस्तों ये देहरादून कॉलेज में जो है इन्होंने अध्ययन किया, पढ़ाया भी वहाँ। और 1930 में जो है 14 वर्ष की आयु में इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग भी लिया, क्योंकि इनका योगदान बहुत बार यहाँ पर दिखा गया। तो इन्होंने 1930 में देखिए 14 वर्ष की आयु में ही जो है नमक सत्याग्रह में भाग लिया और जेल गए कितनी बार। और 1937 में कविता संग्रह सुमन सौरभ इन्होंने प्रकाशित किया दोस्तों। और 1938 में विनय लक्ष्मी से विवाह हुआ था इनका। और थोड़ा सा अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको बताऊं, तो 23 जनवरी 1939 को देहरादून में इन्होंने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना जो है कब की गई थी? 23 जनवरी 1939 को यहाँ पर दोस्तों इन्होंने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में 15 दिन जेल यात्रा भी की। और 30 दिसंबर 1943 को दोस्तों इन्होंने टिहरी में गिरफ्तार भी हुए। तो ये पॉइंट आप यहाँ से सुन सकते हैं। लेकिन इनके कुछ पॉइंट थे दोस्तों जो इन्होंने दिए, अपनी कुछ लाइनें दी। तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। ये देखिए ये पॉइंट एक बार स्टेटमेंट पूछा गया था, तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मुझे मोड़ नहीं सकते। ये जो है इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया श्रीदेव सुमन जी ने। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन इनसे बच सकते हैं। और लास्ट में इनका जो है जो इनके जो है 3 मई जो इन्होंने 1944 में जो आमरण अनशन भी किया था। और 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इन्होंने 25 जुलाई 1944 को अपने शहीद भी हो गए थे, क्योंकि इन्होंने 84 डेज की यहाँ पर जो है भूख हड़ताल भी कर दी दोस्तों। और 25 जुलाई 1944 को यहाँ पर इन्होंने जो है ये शहीद हो गए थे। और फिर नए जो है यहाँ पर प्रतिवर्ष इनकी याद में जो है 25 जुलाई को सुमन दिवस मनाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो 25 जुलाई को यहाँ पर सुमन दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट आप याद रख लीजिए। तो दोस्तों इन्होंने बहुत सा यहाँ पर योगदान दिया। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन की ओर, थोड़ा इनके बारे में जान लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए यहाँ पर आता है कि उत्तराखंड के विख्यात चित्रकार रणवीर सिंह किस पुरस्कार से सम्मानित हैं? तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है। तो पद्मश्री यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड के विख्यात चित्रकार जो है रणवीर सिंह किस पुरस्कार से सम्मानित हैं? पद्मश्री से सम्मानित हैं। और ये चित्रकार से संबंधित हैं रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए आता है कि उत्तराखंड का कौन सा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ धरतीपुत्र के नाम से विख्यात है?
है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया तो धरतीपुत्र के नाम से कौन सा यहाँ पर राजनीति की यहाँ पर फेमस है, तो आपसे पूछा गया तो उत्तराखंड का कौन सा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ धरतीपुत्र के नाम से विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी की बात करें, हेमवती नंदन बहुगुणा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20 आता है यहाँ पर कि गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20, तो डी वाला तीलू रौतौली को यहाँ पर जो है गढ़वाल में जो है इतिहास में झांसी की रानी किसे नाम से यहाँ पर जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा तीलू रौतौली के बारे में जाने तो इन्होंने गढ़वाल के इतिहास में जो है झांसी की रानी से नाम से जाना जाता है। अब इनका जन्म की बात करें दोस्तों, इनका जन्म जो है 1661 में हुआ था। ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए। और गांव का नाम था गुराण गांव, पिता थे इनके गंगू गोरला थे, पिता का नाम क्या था गंगू गोरला इनका पिता का नाम था, गंगू गोरला इनका पिता का नाम था दोस्तों। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इनके बारे में अगर कुछ और जानकारी लें तो ये क्या थे, इनके जो थे माता का नाम क्या था मैणावती था, और तीलू रौतौली के पिता जो थे गंगू गोरला फतेहपति शाह के दरबार में सभासद थे। ये पॉइंट भी आप जान लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनको जो ऐसे ही यहाँ पर झांसी की रानी की संज्ञा नहीं दी जाती, तो इन्होंने जो है 15 वर्ष की उम्र में तीलू की जो है सगाई यहाँ पर चौथकोट के भगवानी सिंह से हुई थी। तो राजा मान सिंह ने इन्हों गंगू गोरलू व अन्य लोगों को कत्यूरी दमन हेतु यहाँ पर भेजा था दोस्तों, जिसमें कत्यूरी राजा यहाँ पर धानसाई से लड़ते हुए सभी कांड यहाँ के मैदान में शहीद हो गए थे। तो यहाँ पर जो है इनका बहुत रोल रहा तीलू रौतौली का। तो नेक्स्ट यहाँ पर आता देखिए कि इन्होंने जो तीलू रौतौली का कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीलू रौतौली का जो घोड़ी का क्या नाम था। तो तीलू रौतौली का जो घोड़ी का नाम था यहाँ पर बिंदुली था दोस्तों, यहाँ पर बिंदुली हमारा राइट आंसर होगा। तो इनकी जो घोड़ी का नाम था क्या था बिंदुली था। ये पॉइंट आप ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पॉइंट याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य की विभूति डॉक्टर इस्लाम अहमद सिद्दीकी अमेरिका में किस क्षेत्र में चर्चित है। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 का सी वाला यहाँ पर सही है, राजनीति के क्षेत्र में यहाँ पर चर्चित है। तो उत्तराखंड के राज्य की जो है उत्तराखंड राज्य की इस स्टेट की जो है विभूति डॉक्टर इस्लाम अहमद सिद्दीकी अमेरिका में किस क्षेत्र में चर्चित है। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, राजनीति के क्षेत्र में चर्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 आता है, कहता है कि कुमाऊं के गांधी नाम से किसे जाना जाता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो यहाँ पर कोई है ही नहीं कुमाऊं का गांधी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 23। आप देखिए यहाँ पर आता है 23 वाला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन पहाड़ का गांधी के रूप में विख्यात है। तो 23 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जसवंत सिंह बिष्ट यहाँ पर जो है ये पहाड़ के गांधी के रूप में जाने जाते हैं, तो विख्यात हैं तो पहाड़ के गांधी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 24 आता है, खंगला मेला किस जनपद में लगता है। देखिए मेले से भी यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो खंगला मेला जो है किस जनपद में लगता है पूछा गया, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना आपको। 24 का ऑप्शन नंबर बी की बात करें यहाँ पर सी वाला, यहाँ पर जो 24 का ए ऑप्शन है देहरादून बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो खंगला मेला जो है ये देहरादून में लगता है, 24 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25, चारण नाम से जाने जाते हैं, चारण नाम से कौन जाने जाते हैं पूछा गया है 25। तो यहाँ पर आता है ऑप्शन नंबर डी की बात करें, शिव प्रसाद डबराल को यहाँ पर जो है चारण नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 आता है दोस्तों कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड जो कि मसूरी में रहते हैं, उनकी प्रथम रचना कौन सी आपसे पूछी गई है। तो अंग्रेजी के जो प्रसिद्ध बाल साहित्यकार थे रस्किन बॉन्ड जो कि मसूरी में रहते थे, तो उनकी प्रथम रचना यहाँ पर पूछी गई है। तो उनकी रचनाएं आपको बतानी है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 26 का ऑप्शन बी वाला रूम ऑफ द रूफ यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो है रस्किन बॉन्ड की जो है जो पहली यहाँ पर रचना है। तो आपसे पूछा गया तो प्रथम रचना कौन सी है, तो रूम ऑफ द रूफ यहाँ पर जो है रस्किन बॉन्ड की यहाँ पर रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन पर्वतारोही पद्मश्री व अर्जुन पुरस्कार से विभूषित नहीं है। तो नहीं है पूछा गया। 27 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, केसर सिंह बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28, डॉक्टर चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला। यहाँ पर आता है 28, तो 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आता है सी वाला सही है। 2005 में इन्हें जो है पुरस्कार मिला था पद्म भूषण, चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण के क्षेत्र मिला था, पर्यावरण के बहुत प्रेमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 आता है, कवि मौलाराम के वंशज किस वंश से संबंधित है पूछा गया 29। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी वाला सही होगा, तोमर वंश से संबंधित है। तो कवि जो मौलाराम के जो वंशज थे ये थे तोमर वंश से संबंधित है ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30, आपसे पूछा गया कि विश्वम्बर दत्त चंदोला का संबंध है। तो विश्वम्बर दत्त चंदोला का संबंध किससे है आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 30 का ऑप्शन ए सही है, पत्रकारिता से है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व दर्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं।
तो विश्व दर्शन पुस्तक के यहाँ पर लेखक आपको बताना है। तो 31 का ए वाला सही होगा, राम रत्न थपलियाल दोस्तों यहाँ पर सही है। तो विश्व दर्शन पुस्तक के जो लेखक हैं वो है यहाँ पर राम रत्न थपलियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आता है कि गंगू रमोला का संबंध है। 32 यहाँ पर ए वाला सही होगा, गढ़वाल दोस्तों यहाँ पर सही है। तो गंगू रमोला का जो संबंध है ये गढ़वाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33 आता है कि कहता है कि उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक से संबंधित है। तो उत्तराखंड की जो काष्ठ शिल्प पुस्तक से संबंधित है तो कौन संबंधित है आपसे पूछा गया है। 33 का ऑप्शन सी वाला सही होगा, डॉक्टर यशोधर मठपाल यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन देखिए, श्रीदेव सुमन से यहाँ पर फिर क्वेश्चन बन गया कि श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि निम्न में से किस दिन मनाई जाती है। तो अभी हम आपको बता चुके हैं। तो 34 का ऑप्शन बी सही होगा, 25 जुलाई को, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर का। तो 25 जुलाई को जो है सुमन दिवस के यहाँ पर रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, निम्न में कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है आपसे पूछा गया। तो 4 आश्रम देखे यहाँ पर, तो नारायण आश्रम, मायावती आश्रम, अनासक्ति आश्रम और तवा घाट। तो देखिए यहाँ पर 35 का ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। तो तवा घाट यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए आज हमने यहाँ पर 35 क्वेश्चन पर डिस्कस की जो इंपोर्टेंट है। आगामी जो परीक्षा होनी है कनिष्ठ सहायक की 746 वाली 24 अक्टूबर में इसका एग्जाम होना है। देखिए दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक आपने ये बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा है उसे भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत बढ़िया क्वेश्चन के साथ, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं।